अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल पता आपको 14 अगस्त आ रही है, तो काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि आप ही हमें 14 अगस्त के लिए कुछ बनाना सिखा दें। ज़रूरी नहीं कि ये डिज़ाइन जो है आप 14 अगस्त की कुर्ती पे ही बनाएं, आप इसको नॉर्मल किसी प्रिंट पर भी बना सकते हो। बहुत ही कमाल का आजकल ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चल रहा है। अब यहाँ पर प्रिंटेड हमारा ट्राउज़र है और प्लेन हमारी शर्ट है। अब हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। अच्छा, फैब्रिक का जो बर है टोटल 1 गज़ बर है, यानी कि छोटे बर का हमारा फैब्रिक है। इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। इसका मार्जिन जो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, निशान लगाकर हमने बराबर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने नॉर्मल तीरे का साइज़ लेना है। तो मेरे तीरे का साइज़ 7.5 इंच है। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने तीरे का निशान लगा दिया है। हाफ़ इंच हमारा कटिंग में जाएगा, तो इस तरह से हाफ़ इंच अलहदा से हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारे जो भी तीरे का साइज़ हो वही साइज़ आपने आर्म होल का ले लेना है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ तकरीबन 7.5 इंच। जो साइज़ हमारे तीरे का था उसी साइज़ के हिसाब से इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लिया है। ये निशान हमने अच्छे से लगा लिया और इसको अच्छे से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से जो आर्म होल की गुलाई के लिए इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने इस तरह से हल्की राउंड में इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जो है ना, अगर आपको इस शर्ट की कटिंग की समझ नहीं आएगी तो आप इसको अच्छे से स्टिच नहीं कर पाओगे। जिस तरह से ये सूट बना हुआ है, इसकी कटिंग आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी हटके है। तो वीडियो को आप एक एक पॉइंट को अच्छे से वॉच करें। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर नेक का निशान लगाया, नेक की चौड़ाई मेरी है तकरीबन 3 इंच और 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से जो हाफ़ इंच का निशान था इसको हमने तिरछा कर लिया है। चेस्ट का जो साइज़ था 10.5 इंच, यानी कि 42 इंच हमारी चेस्ट है। 10.5 इंच के मार्जिन से 4 फोल्ड में निशान लगाया है। आर्म होल हमारा 9 इंच बन रहा है। आपका जो भी साइज़ हो, हर साइज़ आप यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर ना मेरी जो नॉर्मल शर्ट का दामन था वो 22.5 इंच था, तो यहाँ पर 2 इंच दामन जो है एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना मैं ए लाइन शर्ट बनाऊँगी। अच्छा, ये एक मीडियम साइज़ की शर्ट है और इसके लिए 35 इंच इसकी लंबाई है और इसके लिए हमने थोड़ा सा दामन जो है ए लाइन कर दिया है। अब यहाँ पर जो नॉर्मली शर्ट की हम कटिंग करते हैं, इस तरह से 5 इंच पे हम लगाते हैं फिटिंग का निशान और तकरीबन 12.5 इंच पे वो हमारा हिप लाइन की सिलाई आ जाती है और ये हमारे फिटिंग के निशान कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि तैयार मार्जिन पे हमने टोटली निशान लगाने होते हैं। लेकिन ये जो शर्ट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आप ऊपर से देखें, चेस्ट का जो मार्जिन है उसी मार्जिन के हिसाब से जो दामन पे निशान लगाया ना, उसके हिसाब से इस तरह से हमने बिल्कुल स्केल को तिरछा रखा है और इस तरह से हल्का सा अपना जो तिरछी लाइन है उसको लगा लिया है। अब 2-2 इंच यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा दबाव ले रही हूँ, लूजिंग मार्जिन इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक और निशान लगा लिया है। सेम मार्जिन पे कट नहीं करना, यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव ज़रूर लेना है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से दामन पे जो है हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर जो भी आपके साइड चाक फिटिंग से भी आप ये निशान लगा सकते हो और दामन से भी लगा सकते हो। मैंने 13 इंच का जो साइड चाक है इसकी लंबाई रखी है। अब फ्रंट साइड की जो शर्ट है इसकी डीप कटिंग कर देंगे, तो हल्की फुल्की सी मैं यहाँ पर डीप कटिंग कर लूँगी और इस तरह से हल्का फुल्का सा निशान लगा लूँगी। सिंपल सी नॉर्मल शर्ट का जो हमने ड्राफ्टिंग है वो अच्छे से कर ली है। अब सिंपल इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। जिस तरह से सिंपल सी मैंने कटिंग की है, सिंपल आपने इसी तरह से कटिंग कर लेने हैं। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, इसके लिए शर्ट लूज़ फिट में अच्छी रहती है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल फिटिंग के मुताबिक अपनी शर्ट को रेडी नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा लूज़ रखेंगे, उससे इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल की आएगी। अब हमने इस तरह से जो कटिंग की है बिल्कुल उसके ऊपर निशान लगा लिया। फ्रंट साइड के आर्म होल की इस तरह से कटिंग कर देंगे, हल्की फुल्की सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.25 इंच मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर ना हमने तकरीबन 5.5 इंच के मार्जिन से सेंटर पैनल का निशान लगाना है। अच्छा, हिप का जो निशान लगाया यहाँ पर मैं 6 इंच कर दूँगी, आगे से मैं थोड़ा सा 6.5 इंच कर दूँगी, यानी कि थोड़ा सा जो इसकी शेप है ना वो थोड़ी सी नीचे से भी तिरछी हो जाएगी। इस तरह से इसकी लुक जो है ना
बहुत ही कमाल की आएगी। तो अब यहाँ पर हमने सेम जिस तरह से अपना निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब मेन चीज़, अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो मेन पॉइंट क्या है उनको आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। बैक साइड को हमने लैदा कर दिया, यहाँ तक आएगी हमारी फिटिंग की सिलाई। बार बार निशान लगाकर बता रही हूँ, यहाँ तक फिटिंग की सिलाई आएगी। अब बिल्कुल इसके सामने हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें मार्जिन का अंदाज़ा रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आर्म होल वाली साइड से नीचे आपने, अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो आपने 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आपने 4 इंच या फिर 4.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। नीचे वाली साइड से आप देख सकते हैं हिप लाइन का जो मार्जिन है इससे 3 इंच मार्जिन मैंने इस तरह से ऊपर कर दिया है। आप देख सकते हैं टोटली जो हम सेंटर में डिज़ाइन बनाएंगे ये 6 इंच का बैलेंस जो है हमारे पास आ जाएगा, 5.5 इंच है तकरीबन, ठीक है। सेंटर में हम इस तरह से 2 निशान और लगा देंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर हमें 4 लूप्स लगाने हैं। तो नाप कर मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो आपने यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया है, 5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर निशान लगाना है। टोटली हमने यहाँ पर 4 निशान लगाए हैं। ये एक हिप लाइन की सिलाई है हमारे पास। हल्की फुल्की सी अगर आप इस तरह से फिटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो तैयार फिटिंग है वहाँ पर आपने ये निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो चेस्ट साइज़ है ना वो 12 इंच बन रही है। जिस तरह से आपको याद होगा पहले वक्त में हमारे जो बड़े हैं वो फिटिंग में प्लेट्स डालते थे फ्रंट साइड पे, ठीक है, तो वो चेस्ट से नीचे रहते थे। इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसको बनाया जा रहा है। अगर इसकी फ़िटिंग आपसे सेट नहीं होगी तो डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार एक पॉइंट को अच्छे से बता रही हूँ, ना तो ये हिप लाइन से थोड़ा सा नीचे जाए और ना ही ऊपर जाए। मेन परफेक्ट मार्जिन आपको बता दिया है। हैवी चेस्ट के लिए 5 इंच रहेगा और स्मार्ट लोगों के लिए 4 से 4.5 इंच रहेगा। दोनों साइड पे हमने निशान बहुत ही अच्छे से लगाकर इनको डार्क कर लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने ट्राउज़र बनाया था इसका, ठीक है, लूज़ फुल हैवी प्लाजो टाइप इसका ट्राउज़र बनाया था। हाफ गज़ जो कपड़ा था मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 3 गज़ मैंने ट्राउज़र के लिए कपड़ा लिया था और आधा गज़ मैंने अलहदा कर लिया है। अब चौड़ाई वाली साइड से मैं ये पट्टियाँ कट कर रही हूँ, इस चीज़ को आपने नोट करना है। इस तरह से जब आप पट्टियाँ लगाते हो तो आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। लंबाई वाली साइड पर कन्नी है जैसा कि आपको साइड पर शो हो रही होगी। इस तरह से फैब्रिक भी कम लगता है और कम फैब्रिक में आपका डिज़ाइन बहुत ही कमाल का रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमने एक और पट्टी कट की है, इसकी जो चौड़ाई है 1 इंच है। इसके हमने लूप्स बनाने हैं तो यहाँ पर ना इसके लिए हमने दोनों साइड से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा, बल्कि हाफ इंच नहीं है ये। तो इस तरह से डबल फोल्ड में इसको सेट करके इस्त्री कर लिया था ताकि हमें बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े और पट्टियाँ हमारी एक जैसी बन के रेडी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से किनारे की सिलाई चला ली है और यहाँ तक पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब 2-2 इंच के मार्जिन से हमें ढेरों ढेर पट्टियाँ कट कर लेनी है, क्योंकि मैं ये नेक में भी यूज़ करूँगी, साइड चाक में भी लगाऊंगी। वैसे अगर आप साइड चाक का सिर्फ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 15 से 16 पट्टियाँ चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेक में लगाया था और साइड चाक में, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा पट्टियाँ ले ली हैं। अब एक और पट्टी मैंने यहाँ पर जो कट की थी ना 2 इंच की, उसको इस तरह से इस्त्री कर लिया है। चेक करें ज़रा, तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम इसकी चौड़ाई है और इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने इस्त्री करके फ़ोल्ड कर दिया। किसी किस्म का इसमें कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अच्छा, एक मेरी बहन थी वो मुझसे कमेंट में पूछ रही थी कि आप ही, मैं जब इस तरह से जॉइंट लेस लगाती हूँ या कोई पट्टी लगाती हूँ तो उसमें चुनट आते हैं। तो प्यारी बहनों, आप यहाँ पर ग्लू स्टिक के साथ पहले से इस्त्री करके पट्टी को अटैच कर लें, बाद में सिलाई चला सकते हो। अब एक के बाद एक लूप्स को हमने जो निशान लगाए थे ना, देखें ये निशान हमने दोनों तरफ इसीलिए लगाए थे ताकि हमें जो है दोनों साइड के मार्जिन का अंदाज़ा रहे। सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से पट्टी के नीचे वाली साइड पे जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा लूप्स का, उसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है तो पट्टी की एक साइड पे हमारी सिलाई बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर सिलाई चला लेंगे तो आप देख सकते हैं लूप्स यहाँ पर हमारे बिल्कुल गुम तरीके से लग चुके हैं। अब यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे जो हमने तैयार फिटिंग के निशान लगाए, यहाँ पर आप देखें कि मैंने फ़िटिंग की कोई गुलाई नहीं की, बिल्कुल लूज़ फिट में ये कुर्ता बनाया है ताकि इसकी लुक जो है
शॉर्ट लेंथ में बहुत ही कमाल किया है। आजकल आपको वैसे भी पता है कि फ़िटिंग वाले जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा नहीं चल रहे, ब्रांड्स भी थोड़े से लूज़ कुर्ते बना रहे हैं, जिससे जो लुक है ना वो बहुत ही कमाल की निकलती है। तो यहाँ पर सिर्फ चेस्ट का साइज़ मेन जो होता है ना वो हमने बिल्कुल बराबर लेना होता है। दोनों साइड पे लूप्स हमने अटैच कर लिए हैं, वाइट कलर के धागे से लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें, शर्ट की फ्रंट साइड यहाँ तक हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने नेक के लिए बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 5 से 5.5 इंच है। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच 2 पॉइंट। नेक की लंबाई यहाँ पर तकरीबन 3.5 इंच है। अब हमने चौड़ाई में सेम मार्जिन से निशान लगा लिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा जो भी आपका साइज़ हो आप नेक रेडी कर सकते हो। मैं यहाँ पर 6 इंच का नेक रेडी करूँगी। पहले नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक को भी हम बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बनाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो टिकटॉक या फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आके जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो है ना ज़ुहान स्टिचिंग के नाम से ही है और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर टोटली नेक हमने रखा है तकरीबन 6 इंच। 6 इंच के मार्जिन से इस तरह से जितना एक्स्ट्रा बुकरम होगा, 1.25 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम है, तो इस मार्जिन से हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर नेक की फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। सिंपल राउंड नेक की इस तरह से कटिंग कर लेंगे, बाद में साथ साथ स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो नेक है ये बहुत ही अच्छे से कट हो जाए। ये देखें, नेक की कटिंग इस तरह से बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक साइड का नेक भी कट कर लेना है। अच्छा, वैसे तो मैं अक्सर फ्रंट एंड बैक साइड का नेक इकट्ठा ही बना देती हूँ, लेकिन आज मैं अलग-अलग बनाऊँगी क्योंकि कुछ मेरी बिगनर्स बहनें ऐसी होती हैं जिन्हें मुश्किल होती है कि आप ही हम एक साथ फ्रंट एंड बैक, उनको मुश्किल होती है, तो यहाँ पर आप बैक अलहदा भी बनाकर जॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट नेक की चौड़ाई ली थी उसी चौड़ाई के हिसाब से हमने तकरीबन बैक नेक जो है 2.5 इंच इसको डीप रखा है और इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल एक छोटा सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन जो है ना बन के रेडी होगा। ये बिल्कुल भी बड़ा नेक नहीं बना रही मैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे नाप से। अगर आप 7.5 या 7 इंच का नेक पहनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक नेक की हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से अलहदा से फैब्रिक पे लगा लिया था। अब यहाँ पर ना ये नया तरीका है, बिल्कुल आपने क्या करना है, तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है। ये मेरी उन बहनों के लिए है कि जिनको मुश्किल होती है कि आप ही हम गुम तरीके से किस तरह से पट्टियाँ लगाएं, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। निशान लगा लें थोड़े थोड़े से गैप में इस तरह से, अगर चौक की मदद से भी आप ये निशान लगा सकते हो। ठीक है, बाद में इस तरह से ऊपर ग्लू लगाकर इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड में हमने रखते जाना है और इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से हमारी पट्टी जो है ये लूप्स हमारे बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाकर इनको डबल कर रही हूँ ताकि ये बाद में ओपन ना हो। तो इस तरह से एक साइड के जो लूप्स हैं हमने लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से आप दूसरी साइड के जो लूप्स हैं सेम मार्जिन के मुताबिक बहुत ही अच्छे से आपको लगा लेने हैं। दोनों साइड के जो लूप्स हैं ये बहुत ही अच्छे से लग चुके हैं। अब हमने इस तरह से नेक को शर्ट के सेंटर में रखना है और इसके ऊपर हल्की सी या तो आप ग्लू लगा लें या फिर इसको पिन अप कर लें, या फिर ये जो सेंटर में स्लिट है यहाँ पर मैंने तो हल्की सी सिलाई चला ली थी और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था और इसके फिर मैंने ऊपर इस तरह से सिलाई को चला दिया। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमने लूप्स लगाए हैं ये बिल्कुल गुम तरीके से लग चुके हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे यूट्यूब जो मेरे टिकटॉक और फेसबुक के फॉलोअर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर करें। तो इसी तरह से जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप भी मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, वहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरे टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। अब यहाँ पर ये देखें नेक हमारा बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया। यहाँ पर ना मैं इसको अच्छे से इस्त्री कर लूँगी। लूप्स हमारे देखें कितनी सफाई और ख़ूबसूरती से यहाँ पर लग गए हैं। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से लूप्स अटैच कर लिए थे। सेम वही जिस तरह से हमने फ्रंट साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक कट किया था बिल्कुल वही तरीका है। बैक साइड पे भी लूप्स हमने इसी तरह से गुम तरीके से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर आपने शोल्डर की सिलाई इस तरह से बिल्कुल नहीं चलानी, ये गलत तरीका है। ठीक है, किस तरह से चलानी है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को शुरू करना है और इस तरह से ये जो बुकरम है फ्रंट एंड बैक साइड का, इसको अच्छे से इस तरह से खोल लेना है।
खोलते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके शोल्डर पे ये जो नेक है ये भी गुम तरीके से सिल जाएगा, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सिलाई, एक्स्ट्रा जोड़ आपको शो नहीं होगा और बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आप नेक को अलग-अलग कट करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। चेक करें ज़रा, ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से सेट हो जाएगा। ये ज़रा चेक करें इस तरह से, ये देखें इसकी सफाई और ख़ूबसूरती आपके सामने। फ्रंट एंड बैक साइड से दोनों साइड से नेक हमारा बहुत ज़्यादा नीट और बहुत ही खूबसूरत यहाँ तक बन चुका है। नेक की फाइनल लुक आप चेक कर लें। अब हमने नेक में सेंटर पट्टी लगानी है। तो ये क्लिप थोड़ा सा मैंने पहले बनाया था कि नेक की लंबाई हम कितनी रखेंगे। तो नेक की लंबाई यहाँ पर मैं रखूँगी 12.5 इंच। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप सेंटर पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें, लेकिन सेंटर पट्टी से इसकी लुक बहुत ही कमाल की आई थी। यहाँ पर हमने एक पट्टी रेडी किया, इसमें ना मैंने बुकरम लगाया है थोड़ा सा। इस पट्टी की चौड़ाई 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। इस पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में यहाँ पर सेट करके रखा है और इसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 सिलाइयाँ चला देंगे, क्योंकि हमने पट्टी को जो है ना इस तरह से नेक की तरफ सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से इसके सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉर्नर बन जाएगा और पट्टी हमारी इस तरह से। अच्छा, पट्टी की जो लंबाई है यहाँ पर मैंने तो तकरीबन 14 इंच रखी थी, यानी कि 28 इंच टोटल लंबी पट्टी मैंने रेडी की थी। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर मैंने कट कर दिया था और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। नीचे पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। पट्टी को हम बिल्कुल भी नहीं गुम लगा रहे, पट्टी को हम इसी तरह से सेट कर देंगे और इसकी दोनों साइड पे सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला देंगे। पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई हमारी चल गई है। अब दूसरी साइड से भी पट्टी को इसी तरह से सेट करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर सिलाई को चला देंगे। तो यहाँ पर सेंटर पट्टी, अगर आप यहाँ पर कोई लूप्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमने इसके नेक में इतनी खूबसूरत डोरी लगाई थी कि मुझे लगा कि इसमें कोई ओवर चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डोरी देखोगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से एक्स्ट्रा जितना मार्जिन था पट्टी का नीचे की तरफ फोल्ड करके एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसकी दूसरी साइड पर इस तरह से सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर देखें कितनी आसानी से हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी रेडी हो गई है सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। अब हमने दामन पर किस तरह से पट्टी लगाई थी, दामन पर वही जो पट्टी हमने 2 इंच की कट की थी उसको एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला दी। दामन आप देख सकते हैं शर्ट की रफ साइड ऊपर की तरफ है, क्योंकि पट्टी को हम सीधी साइड पे इस तरह से ये देखे पलट देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने इस्त्री कर लिया था और ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी। अच्छा, ये यानी कि चौड़ाई में हम जब फैब्रिक कट करते हैं तो राउंड दामन पर भी आप लगाओगे ना तो उसमें सफाई आएगी। ये ज़रा चेक करें, दामन हमारा थोड़ा सा राउंड था तो इस तरह से पट्टी हमारी बहुत ही सफाई से लग गई। अब फिटिंग की सिलाई चलाते हुए ये देखिए, यहाँ पर वाइट कलर का आपको धागा शो हो रहा होगा, इसी धागे के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई को चला दिया था। अब जहाँ तक हमारी हिप लाइन की सिलाई थी वहाँ तक इसको इस तरह से मुकम्मल करके धागे को कट कर दिया। अब यहाँ पर बैक साइड का जितना एक्स्ट्रा दबाव था इसको भी हमने बारीकी से इस तरह से फोल्ड करके इसको भी यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ तक हमारा जो था ए लाइन में दामन था तो इस तरह से हमने साइड चाक जो थे इसके इस तरह से पहले इस्त्री की मदद से सेट किया है। अक्सर जो हमारे साइड चाक हैं उसमें झोल आते हैं और एब होने की वजह से पहले इस्त्री से सेट कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें। अब यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक की डोरी, अच्छा मैंने इस फैब्रिक में आप यकीन करें इतने जोड़ लगाए और 4 से 5 गज़ लंबी डोरी बना ली थी ताकि मैं टोटली नेक साइड चाक में अपनी डोरी को यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक की डोरी बनाई है और इस तरह से इस डोरी को हमने सेफ्टी पिन के साथ बहुत ही अच्छे से ऊपर वाली साइड पे आप चेक करें कि मैं डोरी को इस तरह से क्रॉस में डाल रही हूँ। इस तरह से हमारा साइड पे फिटिंग में बहुत ही कमाल का डोरी वाला डिज़ाइन बन जाएगा। ये इतना ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है कि आपकी सोच हो, और इतने इतने महंगे सूट ब्रांड्स और बुटीक आपको सेल कर रहे हैं तो आप ये सूट घर में बना सकते हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। पूरा एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, यहाँ तक के हल्के फुल्के से टसल भी बना कर दिखा दिए हैं। वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, आप यकीन करें कि वॉइस ओवर कर करके मेरा जो गला था
वो बोला भी नहीं जा रहा था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक चेक करें, आजकल ट्रेंड में भी है और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। साइड चाक देखें कितनी सफाई से हमारे यहाँ पर बन गए थे। दामन पे भी पट्टी बहुत ही खूबसूरती से लग गई थी। प्लाज़ो की आपने लुक चेक करके जानी है। मीडियम शर्ट के साथ प्लाज़ो हमने रेडी किया है। नेक की लुक ज़रा चेक करें, इसमें भी हमने इस तरह से डोरी डाल दी थी, बहुत ही कमाल की। ये देखें ज़रा नेक की लुक अपनी ही जो कमाल की लग रही है। अब यहाँ पर शर्ट की फ़ाइनल लुक आप चेक करें। उम्मीद है आज का नेक शर्ट का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। आप कंट्रास्ट फैब्रिक में किसी सूट पर भी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।